मुझे लगता है जोशी जी फ्रीज कर गए हैं। जोशी जी के का एक बार कनेक्शन आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इसमें। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगे। जोशी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आपका कनेक्शन रिचेक करवा के। प्रेम कुमार जी देखिए, मैं आपके एक सवाल को उठाना चाहता हूं। जो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हम जब दिन भर जो रिपोर्टर से फीडबैक मिल रहा था और जो वोटर्स जब बोल रहे थे, उस पर मैं आना चाहता हूँ। ये थोड़ा बारीक समझने की ज़रूरत है। देखिए, सत्ता एक कमज़ोर सरकार भी बदलती है, एक मजबूत सरकार भी बदलती है जनता के हाथों। और जब कमज़ोर सरकार को जनता बदलती है तो बड़ा वोकल होकर के बदलती है, और मजबूत सरकार थोड़ा सा तानाशाही की ओर अग्रसर मजबूत कहने का मतलब, उसको जब जनता बदलती है तो सहमी हुए अंदाज में दिखती जरूर है, लेकिन उसका वार जो होता है बड़ा आक्रामक होता है। टीवी पर जो आकर के बोलते हैं कैमरा पर, तो वो लोग होते हैं जो थोड़ा मुखर होते हैं और वो आकर के बोलते हैं, तो इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो चुप हैं वो यहाँ व्यक्त नहीं करते। तो हमें लगता है कि टीवी में तो कैमरा प्रेमी जो हैं, कैमरे के सामने है, वो एक अलग किस्म से बिहेव कर रहे हैं। यहीं पर बारीक को समझने की जरूरत है। जैसे हमारे रिपोर्टर्स जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कह रहे कांटे की टक्कर है। वो नैतिकता भी होती है पत्रकारिता की, वो नहीं बोलेंगे कि विपक्ष जीत रहा है, लेकिन जब कांटे की टक्कर बोल रहे हैं तो उसका एक सेंस है कि विपक्ष जीत सकता है, जीत रहा है। तो ये जो बात है ना, जो माइक पर आकर बोले वो और रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो, साइलेंट जी, इन दोनों के बीच में आपको प्रेम कुमार जी जो साइलेंट लहर, साइलेंट किलर जो आप समझा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी आप लोग समझा रहे थे, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समझा रहे थे, राजस्थान के लिए आप अतीत से उदाहरण देंगे। मैं बात करिए। मैंने आपसे भी बातचीत की थी, मैंने ऋषि मिश्रा जी से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी राजस्थान को लेकर अपने दावे किए थे, आपने भी अपने दावे रखे थे, और उनमें बस रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। आप लोगों ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार रिपीट होने जा रही है। इसके अलावा आप वोट प्रतिशत का एक पैटर्न समझिए। जैसे कि जब बीजेपी की सरकार आई थी, लगभग 8% का वोट ज्यादा पड़ा था उस समय। उसके बाद बीजेपी की सरकार जब रिपीट हुई थी, करीब 1.67 टाइप से परसेंटेज ज्यादा वोट पड़ा था। तो जब जो सरकार प्रो इनकम्बेंसी जिसको बोल रहे हैं, 1-1.5% के वोट परसेंट बढ़ने से वो बचा हुआ दिखता है। इस बार का वोट परसेंटेज कहाँ है, उसको एनालाइज कीजिए। क्या वो पिछले वोट परसेंट के आसपास ही रहेगा, ये देखना पड़ेगा। अगर आसपास ही रहता है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी लगता है प्रो इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही है। लेकिन अगर ये फासला ज्यादा कम होता है तो डबल इंजन की सरकार में अगर सुस्त वोटिंग होती है तो ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ जाएगा। तो लेकिन बंगाल में तो लेकिन बहुत ज्यादा 70% से भी ज्यादा वोटिंग वो 80 क्रॉस कर जाएगा सर। पिछली बार की तुलना में कितना बढ़ रहा है ये हमें देखने की जरूरत है। अभी तो 70% से ऊपर की वोटिंग को आप क्या मानते हैं? अच्छी वोटिंग है, बम्पर वोटिंग है? हम अच्छी वोटिंग पिछले बार से कितना ज्यादा है उस पर बोलेंगे। अच्छा, पिछली बार 79% के आसपास था, इस बार 80 क्रॉस कर रहा है। फाइनल टैली एनालाइज करेंगे। बाकी सब जगह से बंगाल में बेटर है, लेकिन बंगाल का अपना रिकॉर्ड क्या है उसके हिसाब से हम अच्छी वोटिंग बोलेंगे। अदरवाइज हम बंगाल में भी वोट प्रतिशत बढ़ता है। जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। जोशी जी की बात अधूरी रह गई थी। जोशी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं इतना कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं भी वेस्टर्न यूपी में रहता हूँ, थोड़ा वेस्टर्न यूपी में चलते हैं, मुजफ्फरनगर चलते हैं। जी जी, मुजफ्फरनगर में वहां पर नारे भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या लगा रहे, मोदी तेरी खैर, मोदी तुझसे बैर नहीं, संजीव बालियान तेरी खैर नहीं। ये हम नहीं लगा रहे, हम विपक्ष के लोग नहीं लगा रहे, ये नारे लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है, आज वैसे तो अध्ययन करके आते, मैं इनके साथ कई डिबेट कर चुका हूँ, शायद आज इनका अध्ययन क्षेत्र कमजोर रहा। ये कह रहे थे हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी हुई। अरे महाराज, हिमाचल में आपकी सरकार थी और कांग्रेस की सरकार आई जब विधानसभा का चुनाव हुआ। पहला सुन लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी बातें धीरे धीरे अपना विषय रख लूं पहले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से, आज जो चुनाव हो रहा है, केवल चुनाव को मैं इस तरह देख पाता हूँ कि ये चुनाव है 10 साल का आदरणीय मोदी जी के रिपोर्ट का। अगर 2 करोड़ नौकरी की बात थी, 20 करोड़ नौकरी आ गई होगी, सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े। काले धन की बात थी, अगर काला धन आ गया, सफेद धन तो विदेश चला गया छोड़ो, लेकिन काला धन आ गया तो सारे वोट इन्हीं के। पहलवान बेटियों पे अत्याचार, किस प्रकार मणिपुर जला, पूरे देश में देखने का काम करा। मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, माननीय प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, रेप कौन कर रहे हैं, बीजेपी के वर्कर कर रहे हैं। अगर रेप नहीं हुआ होगा या इस तरह के कांड नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर इनकी सरकार आई। मैं तो एडवांस में बधाई दे देता हूँ। और
और अगर युवाओं के रोजगार की बात आ रही है तो इनको सारे वोट पड़ गए होंगे, क्योंकि परीक्षा लीक करने का तो रिकॉर्ड योगी जी बना गए। और किस प्रकार कन्नौज के बेटे ने आत्महत्या करने का काम कहा कि ऐसी सरकार किस काम की जो मुझे नौकरी नहीं देती। पुलिस की बेटी ने जिसकी परीक्षा लीक हुई, उसने कहा सुसाइड करने से पहले कहा कि सरकार निकम्मी है जो मेरी परीक्षा लीक करा दी। तो आज जो गौर प्रश्न है जो उनको आप कर लेंगे कि उनका कोई मैटर नहीं है और मैटर कोई हवाई बातों का है, मैटर केवल रोजगार का है, महंगाई का है, मात्र इन बातों पर वोट होने का काम। उन पर क्या ये कहना चाहते हैं वो देश बता देगा, 4 तारीख को है जी। लेकिन जो स्थिति हम पा रहे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त इस बार उत्तर प्रदेश से होगा, जैसा हमारे नेता ने कहा। ये सिर्फ सूर्यास्त अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो फिर कैसे काम बनेगा सर? फिर आप कहते हैं कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, फिर आप कहते हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में सूर्यास्त। सुनो विवेक, मैं अक्कू देखिए जी मैं के बड़ी पास बड़ी बातें करूं आपके चैनल के माध्यम से तो मेरे को लगता है कि मेरा 30 साल का राजनीतिक अनुभव बेकार है। हमारे नेता की जिम्मेदारी केवल उत्तर प्रदेश से सूर्यास्त अंत करने की है, भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बात जी, मैं आपको सारा कुछ